ओम दधि संगतुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शंभुर मुकुट भूषणम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आपको कर्क लगन की कुंडली में कारक, अकारक, मारक एवं अशुभ भावों के स्वामी के बारे में आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। मित्रों, तो चलिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कर्क लगन की कुंडली में यदि कारक ग्रहों की हम बात करें तो कर्क लगन की कुंडली में स्वयं लग्नेश चंद्रमा, लग्नेश सदैव पवित्र होता है और लग्न कर्क लग्न के जातकों के लिए सदैव सुफल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार जो है मंगल चंद्रमा का मित्र है, पंचमेश मंगल जो है वो लग्नेश के लिए बहुत ही योगकारी है। मित्रों, उसी प्रकार भाग्येश गुरु जो है वो चंद्रमा के मित्र होते हैं और ये जो है कर्क लगन के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदायक होते हैं। मित्रों, कर्क लगन के जातक का यदि कोई कानूनी मुकदमा चल रहा है भूमि भवन वाहन को लेकर के, पैतृक संपत्ति के नाम से लेकर के मित्रों, तो पंचमेश, भाग्येश और लग्नेश की दशा में निश्चित रूप से ऐसे जातक को कोर्ट केस में विजय प्राप्त होती है। मित्रों, यदि ऐसा जातक कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो पंचमेश, भाग्येश और लग्नेश की दशा यदि लग जाए तो निश्चित रूप से कोई बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम को ये क्वालिफाई कर सकते हैं मित्रों और सक्सेस अचीव कर सकते हैं। यदि ऐसे जातक अगर धर्म कर्म यदि अध्यात्म से जुड़कर यदि ये कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लग्नेश, पंचमेश और दशमेश की दशा में इनको सारी इनकी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। मित्रों, निश्चित रूप से कारक ग्रहों की दशा में जातक अपना मनोवांछित जो फल है वो प्राप्त करते हैं। चलिए, कर्क लगन की जातक के लिए अगर अकारक ग्रहों की हम बात करें मित्रों, तो कर्क लगन के जातकों के लिए बुध जो होते हैं मित्रों वो त्रिशदाय भाव के स्वामी होने के कारण अकारक होते हैं। मित्रों, उसी प्रकार से शुक्र भी त्रिशदाय भाव, एकादश भाव के स्वामी होने की वजह से ये शुक्र भी जो है वो अकारक होते हैं। मित्रों, तो निश्चित रूप से बुध और शुक्र की दशा में ऐसे जातक को स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे जातक अगर जैसे कोई व्यवसाय शुरुआत करते हैं तो उस व्यवसाय में इनको तुरंत सफलता नहीं मिल पाता, बार बार असफलता का मुख देखने की वजह से ऐसे जातक को बार बार एफर्ट करना पड़ता है, बार बार पराक्रम करना पड़ता है मित्रों, और इनके व्यवसाय में, इनके सफलता के मार्ग में अनेक बाधाएं जो है बुध और शुक्र की दशा अंतरदशा में इनको प्राप्त होती है। मित्रों, तो इनको चाहिए कि गौ माता का सेवा करना चाहिए और दूसरा माँ लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से, बुध और शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करने से निश्चित रूप से इनके प्रोफेशन में, इनके प्रयासों में इनको सफलता की प्राप्ति होगी। मित्रों, चलिए, यदि हम कर्क लगन की जातकों के लिए यदि हम अशुभ भाव के स्वामी की हम बात करें तो अशुभ भाव का स्वामी जो है वो शनि महाराज हो जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है। ठीक है, और दूसरा जो है वो बुध जो है वो द्वादश भाव के, दो अशुभ भाव के स्वामी होने के कारण बुध और शनि दोनों जो है वो अशुभ भाव के स्वामी हो सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातकों को नाड़ी संस्थान में विकार हो सकता है, लिगामेंट में खिंचाव हो सकता है, तनाव हो सकता है, शोल्डर पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, कमर में दर्द हो सकता है, अथराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, वात रोग हो सकते हैं ऐसे जातक को, ऐसे जातक पैरालिसिस अटैक भी हो सकता है। तो ऐसे जातकों को गौ माता का सेवा करना चाहिए, भगवान शनि देव की भी ऐसे जातकों की पूजा करना चाहिए कि शनि देव के मंदिर जाकर के भगवान शनि देव को सरसों का तेल चढ़ा करके, सरसों का दिया जला करके शनि स्तोत्र का ऐसे जातक को पाठ करना चाहिए। बुध के बीज मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए और शनि के बीज मंत्र और वैदिक मंत्रों के जाप करने से ऐसे जातक को निश्चित रूप से फायदा प्राप्त होगा। चलिए, अगर कर्क लगन के जातकों के लिए अगर हम मारक ग्रहों की बात करें तो निश्चित रूप से मारक भाव द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य हो रहे हैं जो मार्केश है, और सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव हो रहे हैं जो अशुभ भाव, अष्टम भाव के भी स्वामी है और मारक भाव के भी स्वामी है। अर्थात कर्क लगन के जातकों के लिए शनि की दशा अंतरदशा में मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। जातक को लंबी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है, जो लंबे दीर्घकालिक रोग ऐसे जातक को हो सकते हैं, लाइलाज बीमारी ऐसे जातक को हो सकता है। तो ऐसे जातक को चाहिए कि भगवान शनिदेव के शरण में जाकर शनिदेव का उपाय करना चाहिए, शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए, गरीब मजदूर वर्गों का सेवा करके ऐसे जातक जो है वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस तरह से हमने कर्क लगन की कुंडली में विभिन्न कारक, अकारक, मारक और अशुभ ग्रहों के बारे में हम विश्लेषण आपको बताएं। मित्रों, यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो जरूर शेयर करिए। मित्रों, अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अपना बर्थ डिटेल शेयर कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे वेबिनार का हिस्सा बनना चाहते हैं, यदि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे कंसर्न
लिंक से जाकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मित्रों। आप बहुत कीमती समय निकाल के हमारे इस चैनल को देते हैं मित्रों, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप अपना स्नेह और आशीर्वाद हमारे चैनल पर बनाए रखिए मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे मित्रों। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अगले सेशन में हम सिंह लगन की कुंडली में कारक का कारक मारक और अशुभ ग्रह के स्वामियों की श्रृंखला लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।